भारत की सरजमी पर जब भी कोई आतंकी हमला होता है, जब भी दहशतगर्द पहलगाम की तरह बेगुनाहों का खून बहाते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम आता है। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के जल्लाद जनरल आसिफ मुनीर बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी साजिश पर पर्दा डालने की नापाक कोशिश करते हैं। पर इस बार शहबाज शरीफ हो या फिर जनरल मुनीर, दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि पहलगाम के रक्तबीज से एबीपी न्यूज पर्दा उठा चुका है। लेकिन यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पहलगाम में पाकिस्तान की साजिश की कई और परतें अभी खुलना बाकी है। और अब बारी है पहलगाम की शैतान इदरीस शाहीन की। इदरीस शाहीन भी जिन्ना लैंड के उन 6 जल्लादों में शामिल है जिसने पहलगाम की बेसरन घाटी में बड़ी ही बेदर्दी के साथ 26 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। तो हमारी अगली रिपोर्ट पहलगाम साजिश के अगले चेहरे यानी पहलगाम के शैतान इदरीस शाहीन को बेनकाब करेगी। दुनिया में 2 कौमें वो है जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। नाम इदरीस शाहीन, काम बेगुनाहों की जान लेना, पेशा आतंकवाद फैलाना, संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, पद कमांडर। एक कौम यहूद है, दूसरा मुशरिक है जो हिंदुस्तान में है। आतंकिस्तान की धरती पर खड़ा होकर हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल रहा इदरीस शाहीन अब बस चंद दिनों का ही मेहमान है। भारतीय सेना के शेरों ने इसे ऊपर भेजने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। किसी भी पल इसकी जहरीली जुबान वाला मुंह भारतीय सेना के बारूद से फट सकता है। पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। 18 अप्रैल को भारत के ये दुश्मन जब रावलकोट में जमा हुए थे, तब इदरीस शाहीन ने भी इस आतंकी जलसे में शिरकत की थी। जिस मंच पर खड़ा होकर ये भारत के खिलाफ नफरत उगल रहा था, जहर उगल रहा था, उस पर हमास के खूंखार चेहरों इस्माइल हानिया, याहया सिनवार की तस्वीरें लगी हुई थी। शायद ये दहशतगर्द इन दोनों का हश्र भूल गया। इजराइल के दुश्मन ये दोनों चेहरे अब दोज़ख में जा चुके हैं। इदरीस शाहीन भी बस उनसे मिलने को बेताब है। तभी यहूदियों और हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताने वाली तकरीरें कर रहा है। कुरान में बता दिया था कि दुनिया में 2 कौमें वो है जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। एक कौम यहूद है जिसका सितम शर्क व गरब देख रहा है, जिसके सितम के सामने मासूम कलियां हैं, मासूम बच्चे हैं, अस्पताल हैं, मासूम कलियों के मुस्कुराते चेहरे बम्मों से उड़ाए जा रहे हैं। दुनिया देख रही है कि यहूद उस जमाने से लेकर आज तक उसके सितम में कोई फर्क नहीं आता। दूसरा मुशरिक है जो हिंदुस्तान में है, अहमदाबाद में और गुजरात में इसी तरह का गज्जा सजाया था। उसको उस वक्त टांडा अखनूर पे इन्हीं मुजाहिदीन ने सबक सिखाया था। इन्हीं मुजाहिदीन ने उसको सबक सिखाकर उसके एक जर्नल को मौत के घाट उतार कर यह बताया था कि अगर तुम गुजरात और अहमदाबाद सजाओगे, तुम किसी गज्जा के सजाने की बात करोगे, तो हम तुम्हें दुनिया में यूं ही जलील करेंगे। आतंकी इदरीस ने अपनी तकरीर में गुजरात का जिक्र इसलिए करा था क्योंकि उसके आतंकी संगठन ने साल 2003 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हिरेन पांड्या की हत्या करवाई थी। इसी वजह से इदरीस ने 2002 में हुए अक्षरधाम हमले का जिक्र भी किया और भारत के जख्मों को ताजा करने की कोशिश भी की। इदरीस ने हिंदुओं को अपना दुश्मन बताया और अपने पालतुओं को आतंकवाद का पाठ पढ़ाया। उसी के हिसाब से उन्होंने पहलगाम में हमले को अंजाम दिया, हिंदुओं को अलग किया और गोली से उड़ा दिया। दहशतगर्द इदरीस शाहीन, तेरी अपने बिल से निकलने की औकात नहीं है। शहबाज और मुनीर की गोद में छिपकर बैठा है और बातें हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कर रहा है। तेरे जैसे कितने शाहीन आए और गए, लेकिन भारतीय सेना के आगे टिक नहीं सके। आप इसकी जहरीली तकरीरें सुनेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि इस पर रहम आएगा
क्योंकि इसकी इतनी हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान की तरफ आंख भी उठा सके, और बातें ऐसी कर रहा है जैसे मुनीर इसे ही सीने पर गोली खाने के लिए बॉर्डर पर भेजने वाला है। खुश नसीब हैं उसके वालिदैन, खुश नसीब है वो खानदान, खुश नसीब है वो बहन भाई कि जिनके दरमियान आकिफ जैसे उम्मत के नफूसे कुदसिया परवान चढ़ते हैं, अपने नजरियात बनाते हैं, फिर उम्मत के आलमी दिफा के लिए मैदानों में उतरते हैं और अपने से कई हजार गुना बड़ी ताकतों से टकरा कर उन्हें ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम्हें अपने असले पे भरोसा है, अपनी ताकत और हुकूमतों पे घमंड है, तो याद रखो हमें अपने रब पे यकीन है। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन, हमने कुरान में पढ़ रखा हुआ है और उसके नतीजे में हमारा यकीन इतना पुख्ता है कि हम इसी जो मयस्सर है इसको लेके मैदानों में निकलते हैं। फिर तुम्हें नजर आता है कि एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। इदरीस को हिंदुस्तान के लोगों की चीखें सुनने का शौक चढ़ा है। चीखें तो निकलेंगी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे बुज़दिलों, कायरों और इंसानियत के दुश्मनों की, और आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें पालने वाले पाकिस्तान की। इसे सिर्फ भारत के हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, बल्कि दुनिया में बढ़ते भारत के दबदबे से भी परेशान है। इसकी तकरीरें बता रही हैं कि भारत की तरक्की से इसके पेट में दर्द हो रहा है। दुनिया वालों, तुम अपने नजरियात बनाते हो, दुनिया से तुम लेते हो, यूरोप से तुम्हें कोई चीज अपने नजरियात के लिए चाहिए होती है तो रहबरी यूरोप के गंदे मीडिया से आती है। मेरे मुजाहिद का नजरिया कुरान से बनता है, मेरे मुजाहिद का नजरिया अल्लाह के रसूल से बनता है। इस सबके बीच इदरीस शाहीन के मंच पर लगी तस्वीरों से एक सवाल उठता है कि क्या हमास ने ही पहलगाम हमले का आइडिया लश्कर और उसके संगठन टीआरएफ को दिया था, क्योंकि इस जलसे में हमास के बड़े लीडर्स की तस्वीरें लगी थी। हालांकि वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आतंकी इदरीस भी बार बार यहूदियों और हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बता रहा है, क्योंकि यहूदी देश इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने में जुटा हुआ है। मेरे मुसलमान भाइयों, यहूद वही हैं, बिल्कुल वैसे हैं जैसे कुरान ने बयान किया। कमजोरी हमारे अंदर आई है कि हम मुसलमान वैसे ना बने जैसे अल्लाह के कुरान ने हमें बनने का दिखाया था। जो अल्लाह के कुरान ने जैसा बनने का दिखाया था, आकिफ शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वैसे ही बन के रब की जन्नतों के मेहमान हो गए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शहादत को कबूल फरमाए। क्या हमास और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिया है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? टेररिज्म के साथ मैंने डील किया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म यूनाइटेड नेशन में 30 साल से डिस्कस हो रही है। मैं वहाँ था जब हमने वो प्रस्ताव रखा था। इतना मैं आपको बता देता हूँ कि ये कि लश्कर फश्कर किसी का हाथ नहीं है, ये प्योरली पाकिस्तानी आर्मी का खेल है। दुश्मन का इरादा चाहे जैसा हो, जो भी हो, लेकिन भारत को उसका माकूल जवाब देना अच्छे से आता है। पहले भी भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, और आगे ये प्रहार और असरदार होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।